बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार तरीके से योगी सरकार बैठकें कर रही हैं और योगी की एक बार फिर बैठक है, सीएम है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक हो रही है। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आज होनी है कैबिनेट की बैठक उत्तर प्रदेश में और शाम तकरीबन 4:30 बजे का वक्त होगा जब योगी कैबिनेट की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम मौजूद रहेंगे, कैबिनेट की बैठक होगी और गृह और न्याय विभाग से प्रस्ताव पारित हुआ है क्योंकि कैबिनेट में पेश हो सकता है लव जिहाद पर कानून। ये भी चर्चाएं इस वक्त जोरों पर हैं, उसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि लव जिहाद को लेकर इस वक्त गंभीर नजर आ रही है योगी सरकार और लव जिहाद पर कानून बनाएंगे योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। हालांकि अलग अलग राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ये बात उठ चली थी। हालांकि जब हम इस वक्त योगी सरकार का जिक्र कर रहे हैं तो कैबिनेट की बैठक होनी है, 4:30 बजे बैठक होगी और लव जिहाद पर क्या कानून बना जाए, कैसे कानून बना जाए, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले संघ की बैठक हो चुकी है और उसमें ये चर्चा की गई है, लव जिहाद को लेकर भी खासकर चर्चा की गई है। जिसके बाद आज योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है शाम को 4:30 बजे, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आखिर कैसे इस पर कानून बनाया जा सके और सख्ती बढ़ती जा सके। ये फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया जाना है। अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ सीधा उत्तर प्रदेश से। अनूप, जानकारी दीजिएगा क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, अब कैबिनेट की बैठक है, कहा जा रहा है कि लव जिहाद पर इसमें खास करके चर्चा की जाएगी कानून को लेकर क्योंकि सियासत गर्म है। लव जिहाद को लेकर क्या चर्चा की जा सकती है कैबिनेट मीटिंग में? देखिए हर्ष, आज 4 बजे के बाद यूपी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक है। ऐसे में उसमें बैठक में ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि करीब 20 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगेगी कैबिनेट की। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे अहम उत्तर प्रदेश को जिसको लोगों को इंतजार था, लोग जो साथ सोच रहे थे कि ये कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा कि नहीं आएगा, उसकी आज उम्मीद ज्यादा लग रही है क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया था, उसके बाद गृह विभाग ने न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा था और सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिली कि जो न्याय विभाग ने उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। आज कैबिनेट में वो प्रस्ताव रखा जाएगा और कैबिनेट की उस पर मुहर लग सकती है। वो लगने के बाद फिर देखना होगा हर्ष की लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होगी। जिस समय योगी आदित्यनाथ ने उस समय जब वहां पे ऐलान किया था, फिर उसके बाद गृह विभाग ने प्रस्ताव भेजा था न्याय विभाग को, उस समय लोगों की प्रतिक्रियाएं, हालांकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं काफी नाराज थे और काफी इधर उधर बयानबाजी हो रही थी। लेकिन आज कैबिनेट के बाद क्या कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, फिलहाल ये 4 बजे के बाद ही पता लगेगा जब कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे और खासकर जो अहम प्रस्ताव लव जिहाद को लेकर के है, इसको रखा गया, अगर मोहर लग जाती है तो क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की होगी हर्ष? अनूप, क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ये कह रहा है कि लव जिहाद जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये नाम तो बीजेपी की तरफ से दिया गया और इसकी जब हम बात करते हैं तो लव तो ये निजी मुद्दा है जिसको राजनीतिकरण का मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है क्योंकि चुनाव में अपनी जीत चाहती है योगी सरकार, इसलिए किया जा रहा है। हम नहीं, विपक्ष कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, विपक्ष ने सवाल तमाम उठाए थे इस कानून लव जिहाद को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से देश में आपने देखा 7 राज्यों में करीब लव जिहाद का कानून चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या तमाम और राज्य ऐसे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी, जिस तरीके से चर्चाओं में लव जिहाद जो एक चर्चा में था, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी सरकार में ही ज्यादा तक चर्चा में रहा है और तमाम जो खबरें आई हैं वो निकल के आई हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन जिस तरीके से तो एक जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि चुनाव में एक स्टंट का काम करेगा या फिर वाकई लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाया जाएगा? और देखिए उम्मीद तो है कड़े कानून को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से हमने भी कई लोगों से, महिलाओं से भी बात की थी तो उनका भी मानना था कि कड़ा कानून आना चाहिए, उसका पालन भी होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से इसको चुनावी मुद्दा देख रहा है, एक चुनावी एजेंडा देख रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति के हालात हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, जिस तरीके से चाहे मुस्लिम समाज को लेकर जिस तरीके से एक तबका काफी बीजेपी से नाराज है, चाहे 3 तलाक के आपने देखा बिल
पास हुआ उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई, और ठीक उसी प्रकार से लफ्ज जिहाद को लेकर कहीं ना कहीं जब बात आती है तो उसमें सीधा सामने एक ही समाज होता, मुस्लिम समाज। ऐसे में देखना पड़ेगा, हालांकि जो वोट राजनीतिकरण की आप बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये चाहता है कि जो मुस्लिम समाज के वोटर हैं ऐसे में उसके पाले में आए, लफ्ज जिहाद को लेकर जो कानून बनाया जा रहा है उसमें जो विपक्ष है उसको मुस्लिम का पक्ष लेता हुआ जिस तरीके से बयानबाजी आती है, तो अब ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीति में भी एक पहलू है इसका, और 2022 में शायद इसका जो असर देखने को मिल सकता है हर्ष, क्योंकि जिस समय हालात बहुत बहुत इस समय शुक्रिया, आप अपनी नजर उत्तर बनाए प्रदेश रखिएगा, दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से खलबली इस वक्त